जिसको हाजी मस्तान कहा जाता था, बंबई का पहला डॉन। 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुडलोर में जन्म हुआ था हैदर का। पिता गरीब किसान थे, पैसे नहीं थे घर में, बड़ी मुश्किल से काम चला करता था। इतना मुश्किल था कि घर छोड़कर कहीं कमाई करने भी नहीं जा सकते थे। एक वक्त आया कि घर में खाना बनना ही बंद हो गया। ये 1934 का समय था। पिता ने तय किया कि अब बंबई चलेंगे। आ तो गए पर काम नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने क्रॉफर्ड मार्केट के पास बंगाली टोला में साइकिल पंचर बनाने की दुकान खोली। मस्तान पिता के साथ बैठकर देखता रहता था जिंदगी के 2 ध्रुव। एक तरफ बंबई की आली शान भव्यता, जिसकी किस्मत रंग बिरंगी कूचियों से लिखी होती है। दूसरी तरफ गरीबी की बदनसीबी, जिसमें पन्ने सादे ही छोड़ दिए जाते हैं, कूची खोजने की जरूरत होती है। बंबई ने मस्तान को जमीर भी दिया और जमीर को इस्तेमाल करने का तरीका भी। मस्तान को शहर में आए हुए 10 साल बीत चुके थे। बंबई अपनी रफ्तार पे थी। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर बिजनेस, सब कुछ फल फूल रहा था यहां पर। देश बदल रहा था, अच्छे दिन भी आ रहे थे, पर सबके नहीं, मस्तान के तो कतई नहीं। ये वो दौर था जब मद्रास से बहुत सारे लोग बंबई आए थे। मद्रास, बंबई और कलकत्ता ही तो थे अंग्रेजों के शहर, जहां व्यापार होता था, जहां लोगों को भविष्य दिखता था। उसी वक्त मस्तान की मुलाकात गालिब शेख से हुई। गालिब को एक चालू पुर्जे लड़के की जरूरत थी। उसने कहा कि अगर मस्तान डॉक पर कुली का काम करे और कुछ सामान कपड़ों में छुपाकर बाहर ला दे तो पैसे मिलेंगे। यह वो दौर था जब अंग्रेज सब कुछ आंखों के सामने से भारत से लाद कर बाहर ले जा रहे थे और हिंदुस्तान के लोग उनसे छुपाकर सामान ले आते थे। पोर्ट से चोरी करना अंग्रेजी सिस्टम से चोरी करना था। यह अपराध थोड़ा अलग था। अगर उस वक्त के हिसाब से देखें तो बड़ा दिलचस्प होता होगा ये। मस्तान का मन लगने लग गया। मस्तान ने कूची खोज ली थी। उस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, गहने, इन सब चीजों की तस्करी होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ बनता नहीं था। लीगल तरीके से मंगाने पे तो टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था, तो तस्करी का रास्ता निकाल लिया गया। लगभग 12 साल बाद मस्तान की मुलाकात हुई गुजरात के कुख्यात तस्कर सुकुर नारायण बखिया से। अब दोनों की खूब जमी। तब तक फिलिप्स के ट्रांजिस्टर्स आ चुके थे। अब तस्करी और बढ़ गई। सोचिए कि घड़ी रेडियो की तस्करी होती थी। उस वक्त शादियों में यही दहेज में भी दिया जाता था। पैसा खूब मिला। कुली मस्तान अब मस्तान भाई बन गया था। ऐसा नहीं था कि और भाई लोग नहीं निकल रहे थे वहां पर। वरदराजन मुदलियार भी निकले थे और भी कई लोग थे, पर मस्तान वाली बात नहीं थी किसी में भी, क्योंकि मस्तान के पास सिर्फ तस्करी नहीं थी, मस्तान के पास तरीका था बोलने का, बात करने का, देखने का और वादे पूरे करने का, इंसानी फितरत को भांपने का, कुछ जगहों पर एथिक्स मेंटेन करने का, छिचोरापन नहीं करने का, कत्ल नहीं करने का और अपनी जद जानने का। इस नायाब तरीके के अपराध को काम मानने का, बंबई से प्यार करने का। 1970 के आते आते मस्तान हाजी मस्तान बन गया, क्योंकि वो कई बार हज जा चुका था। पर वो अब कुलीगिरी नहीं करता था। पैसा खूब मिलता था। इसके साथ डिजाइनर सूट, महंगी गाड़ियां, सिगार, बड़े घर सब आ गए थे। समंदर में उसका जलवा था। सिगार पीते घर की बालकनी से समंदर में चलते जहाजों को देखने का अंदाज हाजी मस्तान ने ही दिया था। बॉलीवुड भी उस वक्त जवान हो रहा था। इंडिया के लिए वो भी एक किस्म का विद्रोह ही था। हाजी मस्तान का काम भी सिस्टम के खिलाफ विद्रोह ही था। मस्तान के बॉलीवुड के लोगों से भी संपर्क बढ़ते गए।
कहते हैं कि वो मधुबाला का दीवाना था। दोनों के बीच में दोस्ती भी थी, पर रिश्ता नहीं बन पाया। तो बाद में मधुबाला जैसी दिखने वाली हीरोइन सोना से मस्तान ने शादी की। सोना के लिए बहुत पैसे खर्च किए, पर उनकी फिल्में नहीं चली। दिलीप कुमार, अमिताभ, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान से मस्तान की दोस्ती के किस्से हैं बंबई में। यह रसूख इतना था कि मस्तान के कामों पर कोई उंगली नहीं उठाता था। सरकार के कामों के अलावा मस्तान के कामों को भी अलिखित कानून ही माना गया। इसको एक सिस्टम ही माना जाता था। इस बीच देश में तब्दीलियां होने लगी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और फिर पुलिस भूल गई कि कौन क्या है। हाजी मस्तान को जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे लोग जेल में थे, पर मस्तान को वीआईपी इंतजाम दिया गया। तमाम अफसरों को उसने महंगे उपहार दे रखे थे। वो भला किस दिन काम आते? पहले भी उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें की गई थी, पर अफसर बैकआउट कर जाते थे। इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं चला, पर यहां से मस्तान की जिंदगी में तूफान आ गया। एक गांधीवादी इंसान से मुलाकात हुई। इस इंसान को पैसे और ताकत का कोई चस्का नहीं था, पर उस वक्त इस आदमी के दीवाने हिंदुस्तान के ढेर सारे लोग थे। जय प्रकाश नारायण नाम था इनका। जेपी से मिलने के बाद हाजी को इल्हाम हुआ कि वो कितना छोटा है। 18 महीने जेल में गुजारने के बाद हाजी मस्तान ने जुर्म से नाता तोड़ लिया। यह कहा जाता है कि मस्तान ने इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के लिए पैसों की पेशकश की थी, पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यह भी था कि इमरजेंसी के दौरान हाजी मस्तान ने कई नेताओं को छुपने भागने में मदद की, तो छूटने का सवाल ही नहीं था। इसका फायदा मिला नई सरकार बनने के बाद। मस्तान पर उस तरह से केस नहीं चले। हाजी मस्तान ने पलटी मारी और जिंदगी के कई किस्से सामने आए। 1980 में हाजी मस्तान ने राजनीति में कदम रख दिया। 1984 में एक दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम से पार्टी बना डाली। ये कल्पनातीत बात थी। आजादी के वक्त का गैंगस्टर दलित मुस्लिम की राजनीति कर रहा था। दिलीप कुमार खूब प्रचार करते थे इस पार्टी का। बंबई, कलकत्ता और मद्रास में इस पार्टी का प्रचार हुआ, पर राजनीति तस्करी और फिल्मों से जरा हटकर है। इसका अलग नशा है, अलग तरीका है। हाजी मस्तान हर जगह हारा, पार्टी को सफलता नहीं मिली। 1994 में जब हाजी मस्तान की मौत हुई, तब तक बंबई का अंडरवर्ल्ड बदल चुका था। दाऊद इब्राहिम बंबई में ब्लास्ट कर कर भाग चुका था। उसी बंबई को जिसने उसे अपनी महबूबा कहा था। पता नहीं हाजी मस्तान ने क्या सोचा होगा उस वक्त। हाजी मस्तान ने सुंदर शेखर को गोद लिया था। सुंदर हिंदू ही रहे, हालांकि मस्तान उनको सुलेमान मिर्जा कहते थे। सुंदर आज भी बंबई में रहते हैं। भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंघ नाम से पार्टी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाजी मस्तान को गुड डॉन, बैड डॉन की श्रेणी में लाया जा रहा है। यह बात है इमेज की, जो कि लोग कल्टीवेट कर लेते हैं। सारे गलत कामों पर इमेज पर्दा डाल देती है। जब यह समझ आए कि क्या हुआ था, एक युग बदल जाता है। हाजी मस्तान कभी भी खतरनाक गैंगस्टर नहीं रहा। स्मगलर रहा जिसने अपना रसूख बनाया, पर अंग्रेजी अखबारों ने उसकी गैंगस्टर वाली इमेज बना दी, जिसे उसने खूब एंजॉय भी किया। सफेद झक झक कपड़े, सफेद जूते जो राजकुमार की पहचान थे, वो मस्तान से आए थे। मतलब डॉन, ऐसा जो फिल्मों को आइडिया देता था। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन था, लेकिन इस शक्तिशाली डॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की जान नहीं ली, किसी पर हमला नहीं किया, यहां तक कि एक भी गोली नहीं चलाई। बावजूद इसके
हाजी मस्तान जुर्म की काली दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। उस दौर में उसके नाम की तूती मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बोलती थी। हाजी मस्तान जिंदगी भर मुंबई में लोगों की मदद भी करता रहा। उसने अपना आखिरी वक्त अपने परिवार के साथ बिताया, जिसमें पत्नी और उसका गोद लिए हुए बेटा सुंदर शेखर शामिल थे। और 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई। आज भी मुंबई में उसके किस्से सुनने को मिल जाते हैं।